ब्रह्म राक्षस से बचना मुश्किल क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। 1. भूत प्रेत और शापित जीवों का खतरा। ब्रह्म राक्षस में आमतौर पर भूत प्रेत राक्षस आदि के संबंध में कहानी होती है जो किसी को प्रेरित कर सकती है। 2. अद्भुत और अनूठे घटनाक्रम। कई बार इस तरह की कहानियां अद्भुत और अनूठी घटनाओं को दिखाती हैं जिन्हें समझना और संभालना मुश्किल हो सकता है। 3. धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतिबंध। कुछ लोग ब्रह्म राक्षस जैसी कहानियों को धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं और उन्हें उनके धार्मिक अनुसार समझने में कठिनाई हो सकती है। 4. मनोरंजनिक प्रतिबंध। कई लोग इस तरह की कहानियों को मनोरंजन के रूप में देखते हैं, लेकिन कभी-कभी इन्हें देखना या समझना कठिन हो सकता है। इन सभी कारणों के कारण ब्रह्म राक्षस से बचना मुश्किल हो सकता है। भूत प्रेत और शापित जीवों का खतरा। 1. भूत प्रेत और शापित जीवों का खतरा अक्सर असली जीवन में हमारे सामने नहीं आता है, लेकिन यह भावनात्मक रूप से हमारे दिमाग में डर और असुरक्षा का बादिश बन सकता है। ब्रह्म राक्षस जैसी कहानियाँ इस तरह के अद्भुत और असाधारण घटनाओं को दर्शाती हैं जिनमें भूत प्रेत या शापित जीवों का प्रतीक बनाया जाता है। ये कहानियाँ आमतौर पर लोगों के दिमाग में डर और चिंता का स्रोत बन सकती हैं, विशेष रूप से जब वे रात को अकेले होते हैं या अनजाने जगहों में होते हैं। कुछ लोग ऐसे कहानियों को मनोरंजन के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ उन्हें धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। लेकिन कई लोग इन कहानियों से डरते हैं और उन्हें अपने जीवन से दूर रहने का सलाह देते हैं। 2. अद्भुत और अनूठे घटनाक्रम का अर्थ होता है कि ब्रह्म राक्षस जैसी कहानियाँ ऐसे घटनाक्रमों को दिखाती हैं जो सामान्यतः आम जीवन में नहीं होते हैं। इन कहानियों में रोमांच, भय, आध्यात्मिकता आदि के तत्व होते हैं जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं। अद्भुत घटनाक्रम और रहस्यमयी प्रेत प्रेतात्माओं की भूमिका इन कहानियों का मुख्य आकर्षण बनते हैं। ऐसे कार्यक्रम दर्शकों को रोमांचित करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये घटनाक्रम उन्हें विचार करने पर मजबूर करते हैं और उन्हें अजीब या भयंकर लग सकते हैं। ये घटनाक्रम इन कहानियों को उनके प्रेरक और मनोरंजनात्मक बनाने में मदद करते हैं। 3. धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतिबंध का अर्थ होता है कि कुछ लोग ऐसी कहानियों को अपने धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानते हैं। वे इसे अशुभ या अनुचित मानते हैं और इसे देखने या सुनने का सलाह नहीं देते हैं। इसलिए इस तरह की कहानियों को देखने या उनसे प्रेरणा लेने की अनुमति नहीं होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतिबंध के तहत कुछ लोग ऐसी कहानियों को अपने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक उत्सव या आध्यात्मिक शिक्षा के खिलाफ मानते हैं। वे इन्हें नकारात्मक प्रभावों या प्रतिबंधों के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं और अपने समुदाय और संस्कृति के भीतर इन्हें बरकरार नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतिबंध के कारण कुछ लोग इन कहानियों को देखने या प्रसारित करने से बचते हैं। 4. मनोरंजनिक प्रतिबंध का अर्थ होता है कि कुछ लोग इस तरह की कहानियों को मनोरंजन के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अनुचित या अशुभ मानते हैं। वे इसे उन्हें देखने या उनसे प्रेरणा लेने की अनुमति नहीं देते हैं और इसे बचाव में लाते हैं। कई लोग ऐसी कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं और उन्हें इस तरह की फिल्मों और टीवी शोज़ का एक हिस्सा मानते हैं। इन कहानियों के विभिन्न तत्वों जैसे कि रोमांच, भय और आध्यात्मिकता इन्हें दर्शकों को आकर्षित करते हैं और उन्हें मनोरंजन के रूप में मन भरी रातें देने में मदद करते हैं। हालांकि कुछ लोग इन कहानियों को नकारात्मक या अनुचित मानते हैं और इन्हें उनकी सामाजिक, धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानते हैं। इसलिए मनोरंजनिक प्रतिबंध के कारण कुछ लोग इन कहानियों को देखने से बचते हैं और इन्हें उनके जीवन से दूर रखते हैं।